जहां पर बॉम्बार्डिंग हो रही है वो सिर्फ 30 किलोमीटर की दूरी पर है और हम माजिर से सिर्फ 40 किलोमीटर की दूरी पर है और रिपब्लिक मीडिया नेटवर्क ही ऐसे नेटवर्क है जो इतने करीब जहां पहुंचा है। हमने वो तस्वीरें दिखाई जहां पर रशियन आर्मी का कॉन्वॉय अभी अभी यहां से गुजरा, बेहद हम नजदीक हैं। ये वो कॉन्वॉय जो है यहाँ से गुजरते हुए जाता है, इनका यहाँ से पेट्रोल और जो डीजल जो है उनको भरने के लिए वापस ये कॉन्वॉय कुछ दिन में वापस भी आएगा, क्योंकि यही रास्ता जो है बॉर्डर की तरफ जाता है। जब हम अभी कुछ देर पहले में दर्शकों को बता रहे थे किस तरह से बेलारूस का एक बहुत महत्वपूर्ण रोल अब जो है इस पूरे लड़ाई में निकल के सामने आ चुका है। बेलारूस की कल बातचीत हुई, बेलारूस के राष्ट्रपति की कल बातचीत हुई रशिया के राष्ट्रपति से, जिसमें लुकाशेंको ने यह बात कही कि यूक्रेन जो है वो बहुत पहले से ही हमला करने की साजिश कर रहा था बेलारूस पे, लेकिन रशिया की वजह से वो गया। आपको बता दें कि बेलारूस में ही 3 राउंड की टॉक्स हुई है, लेकिन उसका नतीजा कुछ नहीं निकला। इसके बाद टर्की में बातचीत हुई, लेकिन उसका भी कोई नतीजा निकलकर सामने नहीं आया। उसके बाद अब खबर ये आ रही है कि बेलारूस जो है अब इस पूरी लड़ाई में कूद चुका है। हमने तस्वीरें भी दिखाई, रशियन आर्मी का कॉन्वॉय अभी अभी यहां से निकला है। देखने होगा कि किस तरह से चीजें आगे और एस्केलेट होती हैं, लेकिन इस वक्त हम आपको बता दें कि -डिग्री का तापमान है यहाँ पर। यहाँ से लगभग 45 किलोमीटर की दूरी पर यहाँ से माजिर है और माजिर से बेहद नजदीक ओवरूच है जहां पर बॉम्बार्डिंग हुई है। रशियन आर्मी का नॉर्दर्न एक्सिस जो है वो यहीं से ही है और यहाँ से पूरी तरह से एक्सेस जो है बेलारूस रशियन ट्रूप्स को दे रहा है। इस बात की पुष्टि हो चुकी है क्योंकि हमने अभी अभी कॉन्वॉय भी देखा और ये तस्वीर पहली बार नहीं, इससे पहले भी हम देख चुके हैं। प्रियंका, तो बेलारूस में मौजूद है हमारे सहयोगी पीयूष, जो लगातार आपको वहां से जो अपडेट है वो बता रहे हैं, क्योंकि कल बेलारूस के राष्ट्रपति और रूस के राष्ट्रपति पुतिन के बीच बैठक हुई थी, जिसमें बेलारूस के राष्ट्रपति ने आरोप लगाया कि यूक्रेन हम पर हमला करना चाहता है, यूक्रेन प्लानिंग कर रहा था। इस तरीके का बड़ा आरोप उस बैठक में लगाया गया। दोनों ही देश यूक्रेन और बेलारूस एक दूसरे पर यह आरोप लगाते रहे हैं। बेलारूस ने अब बाकायदा अपनी जमीन के इस्तेमाल की अनुमति दे दी है, यूक्रेन में घुस रही है। एक तरफ रशिया का यह भी दावा है कि 30% जो जगह है यूक्रेन की जो जमीन है वो उसके कब्जे में है, लेकिन यूक्रेन जो है उसको बार बार मना भी करता रहा है। यूक्रेन ये गुहार लगाता रहा है नेटो से और दूसरी कंट्री से कि वो मदद करें, वो नो फ्लाई जोन घोषित करें, लेकिन नेटो ने अब तक उसको नो फ्लाई जोन घोषित नहीं किया है। अगर हम बेलारूस की बात करें, बेलारूस से बिल्कुल पास में खार्किव भी है। आपको बता दें कि खार्किव एक बहुत इंपॉर्टेंट सिटी है, कैपिटल सिटी मानी जाती है, इकोनॉमिक सिटी मानी जाती है यूक्रेन की। वहां पर भी हमने किस तरह से देखा कि बॉम्बार्डिंग बेहद गंभीर तरीके से हुई। वहां पर किस तरह से बम गिरे, वहां पर मिसाइल्स गिरी, काफी लोग परेशान है। लगभग 2 मिलियन से ज्यादा लोग यूक्रेन छोड़कर जा चुके हैं। ये बात जो है यूक्रेन जो है लगातार नेटो से कहते रहा है कि नो फ्लाई जोन घोषित कर दिया जाए। और बेलारूस की बॉर्डर की अगर हम बात करें तो वहां से बेहद नजदीक कीव भी है और बाकी सिटीज जो है यूक्रेन की वो पड़ती हैं। तो जो आरोप शुरू से यूक्रेन लगाता रहा है उसमें कहीं ना कहीं अब सच्चाई निकलकर सामने जरूर आ रही है कि हाँ, बेलारूस जो है वो रशिया को पूरी तरह से मदद करता रहा है। कल बातचीत हुई दोनों देशों की मॉस्को में, जहां पर बेलारूस के जो राष्ट्रपति है वो वहां पहुंचे। कुछ तस्वीरें और हम लगातार आपको तस्वीरें दिखाते रहेंगे। ये वही रोड है जो 40 से 45 किलोमीटर दूर अगर हम आगे और बढ़े तो माजिर एक शहर है वो आता है, वो आखिरी शहर है बेलारूस की सरजमीन का। उसके बाद जो है लगभग 30 किलोमीटर आगे जाएं तो वहां पूरा इलाका जो है बंद है और उसके बाद ओवरूच आता है और ओवरूच में ही बॉम्बार्डिंग हुई। देखना ये होगा कि किस तरह से चीजें और आगे लगातार बढ़ती जाएगी। लेकिन हाँ, अभी अभी कुछ देर पहले जब हम लाइव रिपोर्ट प्रियंका जैसे फाइल कर रहे थे तो हमने देखा कि किस तरह से रशियन आर्मी के ट्रूप्स यहां से निकले। लगभग 20 से 25 वो ट्रक्स थे जो यहां से निकले। हो सकता है कि आगे और भी डिप्लॉयमेंट जो है वो रशियन आर्मी की हो। हम यहां से कुछ देर में आगे बढ़ेंगे और अपने दर्शकों को और तस्वीरें दिखाएंगे, क्योंकि अब जो है दोनों कंट्रीज जो रशिया और बेलारूस जो है दोनों एक प्लेटफॉर्म पे आ चुके हैं। इकोनॉमिक सैंक्शंस की बात करें तो ना सिर्फ रशिया पे भी है, बेलारूस में भी है। बैंक्स, कई सारे बैंक्स जो है वो ऑपरेट करना बंद कर चुके हैं। इस वजह से हमको भी खासा दिक्कत जो है फेस करनी पड़ रही है, क्योंकि कैश निकालने में, लोगों को पेमेंट्स करने में भी काफी परेशानियां हो रही हैं। तो कहीं ना कहीं जो अमेरिकन कंपनीज हैं, यूके कंपनीज हैं, वो अब रशिया में अपना काम धीरे धीरे बंद कर रही है और ये एक बड़ा कंसर्न जो है दोनों देशों के लिए। इसको लेकर कल चर्चा भी हुई। कल
बेलारूस ने यह भी कहा रशिया से कि यूक्रेन एक बड़ा अटैक प्लान कर रहा था और कल यूक्रेन आर्मी का भी एक बड़ा दावा था कि बेलारूस आर्मी कभी भी जो है यूक्रेन के अंदर घुस सकती है। एक स्टेटमेंट भी जारी किया गया था यूक्रेन आर्मी के द्वारा कि एक गांव है जो बेहद नजदीक है, माजिर से ही आगे रिवाइन रीजन के पास में, उस गांव पे भी अटैक किया है बेलारूस की आर्मी ने। तो कहीं ना कहीं यूक्रेन अब ये मानकर चल रहा है पूरी तरह से कि न सिर्फ रशिया बल्कि बेलारूस भी यूक्रेन की जमीन पर हमला कर रहा है और चारों तरफ से इस वक्त यूक्रेन को घेर लिया गया। वो खार्किव वो रशियन ट्रूप्स पहुंच चुके हैं। जो खबर अभी मिल रही है लगभग 25 किलोमीटर के दायरे में इस वक्त रशियन ट्रूप्स मौजूद हैं कीव में। बातचीत अभी जो है जो 4 दौर की बातचीत हो चुकी है उसका नतीजा कोई निकल कर नहीं आया और लगातार जो है इस तरह की खबरें आ रही है कि किस तरह से यूक्रेन पर हमला रशिया का बढ़ता जा रहा है। प्रियंका, तो ये सीधी तस्वीरें आप देख रहे हैं, हमारे सहयोगी इस वक्त बेलारूस में मौजूद हैं जो आपको ताजा हालात के बारे में जानकारी दे रहे हैं। और ये उकसावे वाली कार्रवाई है क्योंकि बेलारूस अब सीधे सीधे इस युद्ध से जुड़ रहा है। ये खबरें भी हैं कि वहां भी उसकी जो फौज है वो भी इसमें शामिल हो सकती है। उसने भी अपनी फौज तैयार कर रखी है। अलेक्जेंडर लुकाशेंको राष्ट्रपति जो है उन्होंने राष्ट्रपति पुतिन से मुलाकात की है। 5 घंटे लंबे इस बातचीत में चर्चा की गई आगे की रणनीति को लेकर और बेलारूस अब अपनी जमीन पर मिसाइल की तैनाती की अनुमति दे चुका है। और यहां पर किस तरह से फौजों का आना जाना हो रहा है हमारे सहयोगी पीयूष आपको दिखा रहे थे। तभी से रशियन ट्रूप्स ऑपरेट कर रही हैं, ये बात भी किसी से छुपी नहीं है। अभी अभी हमने वो तस्वीरें भी दिखाई। अगर हम बेलारूस की बात करें, आपको बता दें कि 1991 में जब यूएसएसआर का खंड हुआ था उस वक्त बेलारूस एक इंडिपेंडेंट कंट्री थी, लेकिन उसके बाद से ही बेलारूस और रशिया के संबंध काफी मजबूत रहे। कुछ ऐसा समय भी आया है जब बेलारूस ने वेस्ट की तरफ अपना हाथ बढ़ाया, लेकिन उधर से उसको ज्यादा सपोर्ट नहीं मिला और उसके बाद से बेलारूस और रशिया हमेशा से ही हर एक प्लेटफॉर्म पे साथ रहे। 2020 की मैं आपको बात बताऊं, जब यहाँ पे इलेक्शंस हुए थे उस वक्त जो है लोगों ने उन इलेक्शंस का विरोध किया था, जो रिजल्ट आया था उसका विरोध किया था और उस विरोध को दबाने के लिए, उस प्रोटेस्ट को दबाने के लिए रशिया ने सपोर्ट भी किया था बेलारूस को, कहा था कि अगर तुम्हें हम किसी तरह की कोई मदद चाहिए तो हम सपोर्ट करने के लिए तैयार है। ये बात भी उस वक्त रशिया ने कही थी। उसी के एवज में अब दिख रहा है किस तरह से बेलारूस पूरी तरह से रशिया के साथ खड़ा है। कल मुलाकात हुई रशिया के राष्ट्रपति से, बेलारूसियन राष्ट्रपति की लुकाशेंको की, जिसमें उन्होंने ये साफ कहा कि यूक्रेन जो है पूरी तैयारी कर रहा था बेलारूस पे हमला करने की। अभी तक यूक्रेन का ये कहना है कि उसने यूक्रेन किसी तरह से भी बेलारूस की तरफ नहीं बढ़ा है। एक भी हमला जो है यूक्रेन की तरफ से बेलारूस की सॉइल पर नहीं किया गया है, लेकिन यूक्रेन अब जो बेलारूस अब जो है वो यूक्रेन की तरफ बढ़ रहा है और यूक्रेन का यह भी कहना है कि एक हमला जो है बेलारूस की तरफ से यूक्रेन की सरजमीन पे किया गया है। ये बात यूक्रेन की तरफ से कही गई है। दूसरी तरफ रशिया लगातार ये बात कहता रहा है कि यूक्रेन जो है वो क्रीमिया जो इलाका है उसको रशियन टेरिटरी मान ले, रशिया की जमीन मान ले। साथ साथ रशिया ये भी कहता रहा है कि डोनबास रीजन जो है वो इंडिपेंडेंस, उसको स्वतंत्र तौर पर भी रिकॉग्नाइज कर ले यूक्रेन, और साथ साथ अपने संविधान को बदल कर ये कह दे कि वो किसी तरह के कोई ग्रुप को ज्वाइन नहीं करेगा, ना किसी तरह के कोई ब्लॉक को ज्वाइन नहीं करेगा। ये बात जो है रशिया ने यूक्रेन से कही। तीन दौरों की बातचीत हो चुकी है, लेकिन उस बातचीत में किसी तरह का कोई नतीजा निकलकर सामने नहीं आया। क्रिस्पिनो, चौथी राउंड जो टॉक्स हुई थी वो टर्की में हुई थी, 3 राउंड की जो टॉक्स हुई थी वो बेलारूस में हुई थी। टर्की में भी किसी तरह का कोई निकलकर समाधान नहीं सामने आया। इस वक्त हम महज 40 किलोमीटर की दूरी पर हैं बॉर्डर एरिया से। हम आगे बढ़ेंगे और तस्वीरें दिखाएंगे। तो इस वक्त बेलारूस में मौजूद है हमारे सहयोगी पीयूष, वो उस रास्ते पर मौजूद है जो सीधे यूक्रेन की तरफ जाता है। वो आपको वहां से बता रहे हैं कि बेलारूस में किस तरीके से तैयारी चल रही है, क्योंकि बेलारूस रूस को सपोर्ट कर रहा है। कल वो मुलाकात हुई थी जिसमें हमने आपको बताया था कि कैसे बेलारूस के राष्ट्रपति ने आरोप लगाया था यूक्रेन पर कि यूक्रेन हमले की तैयारी कर रहा था।